हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आप सब ठीक होंगे। आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आपको तो पता ही दोस्तों, मेरे चैनल पे बिजनेस से रिलेटेड नए नए आइडियाज़ मैं लेकर के आता रहता हूँ। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में लास्ट तक बने रहे। दोस्तों, लास्ट में मैं टिप्स देता हूँ आपको बिजनेस को कैसे रन करना है। अगर ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आता है तो आपको कैसे चलाना है, सारी जानकारी होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह बिजनेस आइडिया दोस्तों, सेकेंड हैंड कार अगर आपके दिमाग में होगा इस बिजनेस आइडिया के बारे में, तो आराम से आप किसी भी क्षेत्र में शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है दोस्तों, आज के टाइम पे सभी के पास फर्स्ट हैंड गाड़ी लेने के पैसे होते हैं। जो कम पैसे वाले होते हैं, जिनके पास बजट कमी होती है, जिनका थोड़ा सा स्थिति डगमग होता है, तो वो क्या करते हैं कि सेकंड हैंड चीज़ों में ही काम चलाते हैं। जैसे सेकंड हैंड बाइक खरीदते हैं, सेकंड हैंड कार खरीदते हैं और अपने शौक को पूरा करते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो शोरूम में जाते हैं, फर्स्ट क्लास नई गाड़ी निकालते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो अगर सेकंड हैंड गाड़ी का बिजनेस करना चाहते हैं। इसमें काफ़ी कमाई है और काफ़ी प्रॉफिट है, और अगर आप इसको स्टार्ट करते हैं अपने किसी भी क्षेत्र से तो चलने वाला बिजनेस है दोस्तों। तो इसके बारे में सारी जानकारी होगी, सारी डिटेल होगी, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से आपको गाड़ियाँ खरीदनी है, किस तरीके से लेना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस बिजनेस में आप लोगों से पुरानी गाड़ी खरीदते हैं एंड उसकी जांच कराते हैं और सफाई करने और पेपर चेक करने के उपरांत आप फिर गाड़ी को खरीदते हैं। फिर उससे के मुनाफे के साथ आप बेच देते हैं। उसमें जो भी आपका खर्च होता है उसमें इंक्लूड करके मुनाफा जोड़ करके उसको आप सेल आउट कर देते हैं। यही बिजनेस का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। आज भारत में नई कार महंगी होने की वजह से मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए सेकेंड हैंड गाड़ी एक काफ़ी फर्स्ट चॉइस होता है दोस्तों। जो लोग लाइफ में पहली गाड़ी खरीदते हैं वो सेकेंड हैंड ही खरीदते हैं, क्योंकि अगर आप शोरूम से गाड़ी खरीद के लाएंगे और उसे मार्केट में चलाएंगे, टच होता है तो आपके कलेजे में टच होता है दोस्तों। इतना आप जान लें, अगर गाड़ी में स्क्रैचेस आती है या तो आपके पास पार्किंग नहीं है और आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है तो काफ़ी आपको बुरा लगता है, क्योंकि इसको मैंने भी फेस किया है। तो सेकेंड हैंड गाड़ी होती है कि चलो आपको बजट कम लगता है एंड स्क्रैच होता है, अगर आप नई नई सीख रहे हैं तो फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम भी नहीं होती। फिर आप कुछ कम रेट में उसको आप सेल आउट भी कर देते हैं। फिर नई गाड़ी पर अगर आपके पास बजट हो जाती है तो नई गाड़ी खरीद सकते हैं। तो फर्स्ट चॉइस लोगों का यही होता है दोस्तों कि सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद करके हम सीख लें, फिर उसके बाद नई गाड़ी खरीदें। ये भी एक लोग ऑप्शन अपनाते हैं। इस बिजनेस को क्यों करें, फायदेमंद क्यों है? क्योंकि इसका डिमांड हमेशा रहता है। एक कार 20,000 से लेकर के 1 लाख तक मुनाफा दे सकती है आपको, मतलब 100% दोस्तों। एक गाड़ी आप सेल आउट करते हो, 20,000 से लेकर के 1 लाख तक का प्रॉफिट कमा सकते हो एक गाड़ी के भी को सेल करने के ऊपर। नगद और ईएमआई दोनों पर बिक्री कर सकते हो आप। अगर किसी को ईएमआई ऑप्शन चाहिए, जैसे किसी के पास बजट नहीं है, 2 लाख 3 लाख की गाड़ी है सेकेंड हैंड ही अच्छे कंडीशन में, तो क्या है, ईएमआई ऑप्शन भी दें। उससे क्या होगा कि आपका बिक्री ज्यादा बढ़ेगा। कुछ अमाउंट ले ले, 50,000 1 लाख, उसके बाद बाकी पैसे जो होते हैं उसको ईएमआई पे कर दे। टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में ज्यादा अवसर है। टाइप 2 और टाइप 3 शहरों में बहुत ऑप्शन है इस बिजनेस को चलाने में। बिजनेस शुरू करने के तरीके क्या क्या है, ट्रेंडिंग मॉडल जो है उसके बारे में बात करते हैं। कार खरीदना और कार को सुधार करना, मतलब जो भी खराबी होगी गाड़ी में उसको सुधारना। जैसे छोटा मोटा डेंट लगा हो, स्क्रैचेस हो, उसको आपने ठीक कराया, फिर उसके बाद उसको एकदम नई कंडीशन में पॉलिश वॉलिश करवा करके अपने शोरूम के पास रखना, और फिर उसके बाद ग्राहक को ज़्यादा रेट में बेचना। यही कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा मुनाफा थोड़ा रिस्क इसमें है दोस्तों। ये बिजनेस आप शुरू करते हैं, मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, रिस्क थोड़ा बहुत ही है। कमीशन मॉडल भी शुरू कर सकते हैं।
मालिक की कार बिकवाना। जैसे आपको कोई कार मिला, आपने सेकंड हैंड गाड़ी का शोरूम खोला है, किसी बंदे को गाड़ी बेचना है, कोई भी XYZ, आपको करना क्या है? उनको बोलना है कि ठीक है, मैं आपकी गाड़ी बिकवा दूंगा। आपको खरीदना भी नहीं है, सीधा पार्टी से बिकवाना है और आप कमीशन ले लेना है। कितना सॉलिड प्रॉफिट है दोस्तों। अगर आपके पास पूंजी नहीं है, आप बिजनेस को स्टार्ट किए हो, आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है गाड़ियों का, और कोई बंदा गाड़ी बेचने आ रहा है, तो उसमें भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ग्राहक आएगा, आप एक ऑप्शन उस गाड़ी का भी रख सकते हैं, फोटो रखना है, लाइव दिखाना है, सारी चीजें, फिर उसमें भी आप 10-20 हजार कमीशन आप कमा सकते हैं। 2% से 5% कमीशन इसमें आराम से कमा सकते हैं, अगर किसी दूसरे का भी गाड़ी आप बिकवा रहे हो, खरीदवा रहे हो तो। कम निवेश, कम रिस्क, शुरुआत के लिए अच्छा है दोस्तों ये बिजनेस आइडिया। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मॉडल पे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ऐप, OLX, इंस्टाग्राम, ये सब पे आप अपने बिजनेस के बारे में गाड़ियों का ऐड डाल करके आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कुछ साइट है, वहाँ पे आप जाते हैं एंड अपने गाड़ियों का जो भी प्राइस के साथ दे करके यूट्यूब के जरिए भी आप बेच सकते हैं। अपना एरिया जहाँ से आप शुरू कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस बता दें, नंबर शेयर कर दें। लोकेशन कैसे चूज करें? आपके मन में सवाल होगा, लोकेशन, इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो लोकेशन शुरू कैसे करा जाए? अच्छी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छी लोकेशन है हाईवे के आसपास एरिया, अगर ये आपके पास अवेलेबल है, A1 लोकेशन है दोस्तों। ऑटो मार्केट एरिया, जहां पे गाड़ियों का जो भी है रिपेयर सेंटर हो, बहुत सारी दुकानें होती है, उस एरिया में अगर इस बिजनेस को स्टार्ट किया जाए तो ऑटोमेटिक बिजनेस चलने लगेगा, क्योंकि लोग गाड़ी बनवाने आएंगे, कोई गाड़ी से परेशान रहेंगे, उसको बेचने तक क्या नौबत रहता है, तो आपके शोरूम में आकर के आपसे सेकेंड हैंड दूसरा परचेज करके ले जाएंगे। पेट्रोल पंप या इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास के क्षेत्र में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो चलेगा। खराब लोकेशन कौन कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत अंदर की गली में बिजनेस को ना करें, मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा दोस्तों। पार्किंग की कमी हो इस बिजनेस को ना करें, क्योंकि इसमें आपको गाड़ियों के लिए स्पेस चाहिए होगा, शो ऑफ के लिए, आपको दिखाने के लिए, गाड़ी रखने के लिए आपको जगह चाहिए। पार्किंग मस्ट है दोस्तों। बहुत ज़्यादा किराया ना दें, नहीं तो आप लॉस करोगे। तो ये सब कुछ चीज़ों का आपको ध्यान में रख करके इस बिजनेस के बारे में अगर आप माइंड में सेटअप किए हो कि स्टार्ट करना है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। जो मैं बता रहा हूँ पेन कलम लेकर के नोट डाउन कर लें, ताकि आपको काफ़ी आगे चल के हेल्पफुल मिलेगा। कितनी पूंजी चाहिए? अगर आपके मन में सवाल होगा, अगर ये बिजनेस को शुरू करते हैं तो पूंजी कितनी आपको लगानी पड़ेगी? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कमीशन मॉडल 30,000 से 50,000 तक। अगर कमीशन मॉडल पे आप शुरू करते हो तो 30,000 से 50,000 आपको पूंजी चाहिए। ट्रेंडिंग 2 या 3, 7 लाख से 10 लाख। यार्ड प्लस ऑफिस 10,000 से 20,000 के अंडर में महीने के ये मेरे लेना है आपको। इससे ज़्यादा में आप कोशिश करें ना लें, क्योंकि आपको प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा सेल आउट होगा तभी प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपको डेली गाड़ियाँ ही बिक रही है, वीक में एक भी जा सकती है, महीने में एक भी जा सकती है, हर रोज भी जा सकती है। तो थोड़ा इसको देखते हुए आपको रेंट थोड़ा रीजनेबल रेट ही रखना है। कार कहाँ से खरीदे, ये आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो कार हमें कहाँ से खरीदना होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। इंडिविजुअल ऑनर बन के अगर आपको कार खरीदना है तो इंडिविजुअल ऑनर बने और खरीदें। OLX या कार24 से खरीद सकते हैं। ये 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गाड़ियों का खरीद बिक्री चलता है सेकेंड हैंड दोस्तों। आप यहाँ से आप गाड़ियाँ खरीद बिक्री कर सकते हैं।
लोकल डीलरशिप को पकड़ सकते हैं, लोकल डीलर से आप बात करके ले सकते हैं। बैंक इंश्योरेंस के जरिए आप ये जो गाड़ियाँ बैंक फाइनेंस होती है, गाड़ी अगर नहीं ईएमआई चुकाते हैं तो गाड़ी को वापस ले लेती है बैंक वाले और फिर वो सेल आउट करती है, उनकी गाड़ी आप ले सकते हो, वो सबसे बेस्ट गाड़ियाँ होती है। कार खरीदते समय क्या क्या जांचें, सबसे अहम जो है इस वीडियो में क्या क्या देखना, अगर कोई भी गाड़ी आप खरीद रहे हैं तो आपको क्या क्या देखना होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला तो इंजन और गियर को अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि अच्छा इंजन होगा तो आपको ग्राहक को अच्छा चीज आप दें, कोशिश करें ताकि उस ग्राहक से जो गाड़ी ले जाए वो दूसरे लोगों के जरिए आप तक और लोग पहुंचे। अगर आप खराब गाड़ी देंगे तो लोग आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो ग्राहक बनाना सीखिए, अच्छा चीज दीजिए, अच्छा चीज खरीदिए, अच्छा चीज दीजिए। यही बिजनेस का मॉडल है, यही बिजनेस का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इंजन अच्छी होनी चाहिए, बॉडी आप अच्छा करवा सकते हैं डेंट पेंट करा करके, मगर इंजन जो है वो अच्छी नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, जो गाड़ी ले जाएगा उसको प्रॉब्लम होगी। तो इंजन और गियर ये सब चीज जांच कर लें। एक्सीडेंट हिस्ट्री देख लें, बहुत जरूरी है, एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं हुआ है उसकी हिस्ट्री चेक कर लें। आरसी इंश्योरेंस ये तो आपको देखना ही है, मस्ट है। सर्विस रिकॉर्ड देखें, गाड़ियों का सर्विस रिकॉर्ड भी देखना है कि सर्विस हो रही थी कि नहीं हो रही थी, सारी चीजें। टेस्ट ड्राइव जरूर करें, अगर गाड़ी ले रहे हैं तो उसका टेस्ट ड्राइव देखें, कहीं इंजन से आवाज आ रही है, कहीं बॉडी से आवाज आ रही है, ये सारी चीजें। एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है, ये सब चीजें आपको देखना है, सब चेकआउट करना है। जरूरी डॉक्यूमेंट और लीगल काम क्या क्या लगेंगे वो आपको देखना है। आरसी ट्रांसफर, फॉर्म 29 और 30 ये जरूरी है। इंश्योरेंस ट्रांसफर एंड पीयूसी एंड एनओसी, अगर बाहर की स्टेट की गाड़ी हो तो एनओसी भी जरूरत हो लगेगी दोस्तों। तो ये सब जरूरी है, आप ये सब जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये पेन और कॉपी लेकर के नोट डाउन करते रहें, ताकि आपको बहुत आगे काम आने वाली है। अगर इस बिजनेस को आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको बहुत मदद मिलेगी इस चीज से। कार कैसे बेचे, ये सवाल आपके मन में होगा। अगर आप कार लेके आते हो तो उसको बेचना कैसे है। साफ सुथरी कार को और अच्छे फोटो लेकर के, सही और ईमानदारी जानकारी दे करके, अगर कोई फोटो के जरिए देख रहा है, कहीं दूर है आपका कस्टमर, आपसे फोन के थ्रू आपसे कांटेक्ट में हुआ, तो अच्छी फोटो उनको भेजें, तो उससे सेल आउट होगा, गाड़ी पसंद आएगी वो लेंगे, फिर लाइव आकर के देखेंगे। स्टार्टिंग में तो वही, फिर ईमानदारी से और सही जानकारी देना जरूरी है। ईएमआई सुविधा जरूर रखें, क्योंकि बजट लोगों के पास नहीं होता तो वो क्या करते हैं, ईएमआई के थ्रू ही लेते हैं। स्टार्टिंग में कुछ 50,000 1 लाख रुपए देंगे, ईएमआई के बाद करवा लेंगे महीने का, तो वो जरूर आप ध्यान दें। लिमिटेड वारंटी देने की कोशिश करें, ज़्यादा वारंटी ना दें लेकिन लिमिटेड वारंटी दें, ताकि भरोसा बढ़े, कस्टमर को ये लगे कि नहीं चलो वारंटी में है गाड़ी, जैसे शोरूम वाले देते हैं उस तरीके से। छोटा छोटा चीजें दोस्तों, अगर आप इस चीजों पे ध्यान दे करके अगर बिजनेस के करते हो तो आपको बिजनेस चलेगा। बेचने का प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ है, अगर आपको गाड़ियां बेचनी है तो प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ है उसके बारे में बात करते हैं। OLX के थ्रू आप बेच सकते हैं, OLX के थ्रू आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने बेचने का। व्हाट्सअप स्टेटस लगा करके जो भी आपके कस्टमर्स हैं उनको जोड़ते रहे और व्हाट्सअप स्टेटस लगाते रहे। सो करके उठने के बाद सबसे पहले लोग व्हाट्सअप का स्टेटस ही लोग देखते हैं, तो ये जरूर करें, हर दिन स्टेटस नई नई गाड़ियों का लगाएं प्राइस के साथ। इंस्टाग्राम रील्स बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो इसमें ज़्यादातर लोग आपको तक जुड़ने का कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी लोग जुड़ेंगे। ऑफलाइन का ज़माना पहले था दोस्तों, अभी क्या है, लोगों को जोड़ने का तरीका ऑनलाइन है। अब बहुत कम समय में आप अच्छे खासे लोगों तक जा सकते हो, तो इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। मैं हर बिजनेस आइडिया में वीडियो में बताता हूँ कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। ये आपके बिजनेस को बढ़ाने में, लोगों तक पहुंचने में, आपके कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने में काफी मदद करेगा बहुत कम टाइम में। लोकल ब्रोकर से आप संपर्क करके गाड़ियों को बेच सकते हैं, बहुत सारे लोकल ब्रोकर मिलेंगे
जो गाड़ियों का व्यापार कर रहे हैं उनसे आप बेच सकते हैं। रोज का बिजनेस कैसे चलता है इस पे बात करते हैं। कस्टमर कॉल और फॉलो अप से, टेस्ट ड्राइव, कार की सफाई, पेपर वर्क ट्रैक करना। छोटे लेवल पर एक सेल्स व्यक्ति, एक ड्राइवर और एक मैकेनिक। आम गलतियां जिससे बचें अगर बिजनेस कर रहे हैं तो, बिना जांच कार खरीदना, पेपर वर्क में लापरवाही करना एंड उधार देना और झूठी जानकारी देना, ये सब भरोसा तोड़ने वाली बात है दोस्तों। बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, ये भी सवाल होगा। रेफरल सिस्टम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन ब्रांड बना सकते हैं। ईएमआई इंश्योरेंस टाई अप कर सकते हैं। ज़्यादा यार्ड ब्रांच खोलना, ये सब से आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सेकंड हैंड कार का बिजनेस सही जानकारी और ईमानदारी से किया जाए तो कम रिस्क और अच्छा मुनाफे का बिजनेस है दोस्तों। छोटे से शुरू करें और इस बिजनेस को बड़े बढ़ा सकते हैं, बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। तो आपको इस बिजनेस में अगर आपको कहीं पे भी नॉलेज में या जानकारी में अगर कमी लगती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम और जानकारी दे सकते हैं। अगर आपने ठाना है सेकेंड हैंड गाड़ी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आंख बंद करके शुरू करें दोस्तों। थोड़ी जानकारी आप रखें, जो मैंने डिटेल में बताया है। गाड़ी का इंजन पक्का देखना है, अच्छे होने चाहिए। डेंट वेंट आप अच्छा करवा सकते हो। इंजन खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंजन बनवाने बहुत लफड़े हैं, फिर उसके बाद गाड़ी का कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों। ऊपर का बॉडी आप डेंट वेंट करा सकते हो, जंग वंग लगी छुड़वा सकते हो, सड़ी गली चादर लगा करके पेंट करवा सकते हो, सारी चीजें हो सकती है। इंजन पक्का देखना है कोई भी गाड़ी का, कहीं आवाज तो नहीं आ रही है, कहीं तो इसका साउंड गड़बड़ तो नहीं है, सारी चीजें। कोशिश करें जितनी आवश्यकता हो उतनी गाड़ी रखें अपने पास। शुरुआती दौर में जो गाड़ियों का मार्केट में डिमांड है, मैं किसी कंपनी का ब्रांडिंग नहीं कर रहा हूं, किसी कंपनी का, मैं जैसे मारुति सुजुकी की गाड़ियों का डिमांड है दोस्तों, उसकी गाड़ी आप रखें। उसमें भी बहुत सारे मॉडल है, जैसे स्विफ्ट, बलेनो, ये सब मॉडल जो है काफी ट्रेंडिंग में है। मैं छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, लेकिन आपको अगर इस चीजों को ध्यान दे रहे हैं, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस को चलने से कोई नहीं रोकेगा। जो मार्केट में गाड़ी रन कर रहा है, चल रहा है, वो सब गाड़ियों को रखे। लो बजट की गाड़ियां रखे, हाई बजट की गाड़ियां कम रखें स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका पूंजी ज्यादा लगेगा, फंस जाएगा। तो शुरुआती में जो ट्रेंड में है वो सब वैगनार, ऑल्टोज, फिर उसके बाद स्विफ्ट डिजायर, बेलेनो, ये सब अप मॉडल का, ब्रीजा, क्रेटा एंड i10, i20, इस तरीके का गाड़ी रखे आप, जो काफी मार्केट में ट्रेंड में है। हर 10 गाड़ी में 2-4 गाड़ी ये सब मिल जाएंगे आपको, आप मार्केट में देखोगे। तो अगर ऐसे इससे शुरुआत करते हैं, तो अगर आपकी 2-4 गाड़ियां बिकने लगेगी वीक में, 15 दिन पे 10, तो आपका बिजनेस समझ में आने लगेगा, आपको पैसा दिखने लगेगा। मैंने बोला एक गाड़ी पे आपको 20,000 से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा दोस्तों। बहुत कमाई वाला बिजनेस है, बशर्ते आपको थोड़ा सा एरिया का ध्यान रखना है, लोकेशन चूज करना है, पार्किंग आपको अच्छे से रखना है। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस चलेगी दोस्तों। सेकेंड हैंड गाड़ियों का बिजनेस बहुत ही ट्रेंडिंग में है। आप मेट्रो सिटी में जा करके देख ले कितना लोग कमा रहे हैं। आजकल ये छोटे मोटे शहरों में भी रन कर रहा है और काफी लोग पैसे कमा रहे हैं, बशर्ते थोड़ी सी नॉलेज रखे गाड़ियों का
चेक वेक करने आना चाहिए। नहीं अगर आपको आता है तो एक मैकेनिक को रखें, मैकेनिक आपका सारा कुछ बता देगा। प्राइस को तोड़ना सीखे। किसी से भी आप गाड़ी खरीद रहे हैं, 2 लाख का गाड़ी है, उसको कम से कम में जितना में आप बार्गेनिंग करके ला सकते हैं, ताकि अपने कस्टमर को सस्ता से सस्ता गाड़ी दे सकते हैं और प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। शुरुआती में तो आपको थोड़ा सस्ता देना पड़ेगा, बाद में आप गाड़ी को जितना महंगा करके बेचेंगे उतना बिकता है, क्योंकि आपका कस्टमर बन जाता है, उनका ट्रस्ट बन जाता है। 2 पैसा ज़्यादा भी लेते हैं तो उनको चलता है वो चीज़ें। देखिए शुरुआती दौर में अगर ज़्यादा पैसे लेंगे तो उनको क्या लगेगा कि यहाँ महंगा करके बेच रहा है, महंगा है गाड़ी, फिर वो नहीं आएंगे। तो आप पहले कस्टमर बनाएं, 100, 50, 200, 500 बन गए तो वो सर्कल होते होते घूमते घूमते आपके पास आते हैं दोस्तों। तो ये है जोड़ने का काम। बिजनेस, आप कस्टमर को अपने बिजनेस से जोड़ रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो चलिए, आपको ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसा बिजनेस पसंद नहीं है तो मेरे चैनल पे बहुत सारे बिजनेस आइडिया से रिलेटेड मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, आप जा करके चैनल पे जरूर देखें। और जो नए हैं चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।